देश में जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटा है, लेकिन कंपनियां उस घटे हुए टैक्स का फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा रही। ऐसा ही एक मामला नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग एजेंसी यानी एनएए ने पकड़ा है। डीटीएच कंपनी टाटा प्ले ने ग्राहकों को इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं पहुंचाकर 450 करोड़ रुपए बचाए हैं और एनएए ने टाटा प्ले को 450 करोड़ रुपए और उस पर बनने वाले ब्याज को केंद्र और राज्यों के उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा करने के लिए कहा है। सर, एंट्री प्रॉफिटरिंग का ये पूरा मामला क्या है और कंपनियां इसकी चपेट में कौन कौन सी और आ सकती हैं? अब जब जीएसटी लाया गया था शुभम, तब ये शर्त रखी गई थी कि जीएसटी से में कंपनियों को रियायत दी जा रही। अगर आप निष्पक्ष और तटस्थ भाव से देखें तो जीएसटी से सबसे ज़्यादा फायदा कंपनियों को हुआ, क्योंकि वो जो कच्चे माल पर टैक्स चुकाती थी उस टैक्स की वापसी उन्हें होने लगी, उनके लिए टैक्स की दरों में कमी भी हुई और इस अपेक्षा के साथ उन्हें ये सारी रियायतें दी गई थी टैक्सेशन में कि जब जब जीएसटी की दरें कम होंगी तो उस कमी का फ़ायदा वो उपभोक्ताओं तक पासान करेंगी। पूरा जीएसटी का प्रीमाइस या पूरा जीएसटी की संकल्पना इस बात पर केंद्रित थी कि टैक्स की दरें कम होंगी, कंपनियों को टैक्स बचेगा, वो उससे उत्पादों की कीमतें घटाएंगी और लोगों के लिए ज़्यादा सस्ती कीमत पर उत्पाद उपलब्ध होंगे और जिससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी और सरकार का रेवेन्यू आएगा और जीडीपी बढ़ेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जीएसटी के साथ था। ये अपने पहले ही मोर्चे पर फेल हो गया। जीएसटी के कानून के अंदर एक नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसका काम यह था कि अगर कोई कंपनी जीएसटी की रियायत मिलने के बाद भी उस रियायतों को लोगों तक नहीं दे रही, यानी उत्पादों की कीमतें नहीं घटा रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जीएसटी में 5 साल में नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के पास मुकदमों की बाढ़ लगी हुई है। देश की शायद ही कोई ऐसी बड़ी कंपनी होगी जिसके खिलाफ कोई ना कोई केस नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में नहीं होगा। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी उपभोक्ता उत्पाद कंपनी के खिलाफ शिकायतें वहां मौजूद हैं कि जब भी सरकार टैक्स में रियायत देती है, अब तो टैक्स बढ़ना शुरू हुआ, जब बीच के समय में 2016-17 के बाद जब कई चीज़ों पर टैक्स दरों में कमी की गई थी तो उसका फ़ायदा उन्होंने पास ऑन नहीं किया। ये ताज़ा मामला टाटा प्ले का है, जो टाटा की डीटीएच सर्विस है। 450 करोड़ रुपए की देनदारी इस पर निकली है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कुछ प्राइसिंग रेगुलेशंस चेंज किए थे 2019 में, जिसके बाद इस नेटवर्क को कैरेज फीस जो वो अपने उपभोक्ताओं से लेती है उसमें कमी करनी हुई थी। हमारे जैसे तमाम लोगों को, आप जैसे तमाम लोगों को ये पता नहीं कि टाटा प्ले को इतनी रियायत भी मिली थी देने में। उन्होंने वो बिलिंग वैसे ही जारी रखी और वो पैसा न तो सेवाओं की कॉस्ट कम की और न उस पैसे को लोगों को जो बचा उसे लोगों तक ट्रांसमिट किया। तो अब इसमें नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी में सबसे बड़ी समस्या जो शुरुआत से चल रही शुभम, वो ये कि जब भी कंपनी ये चोरी करते पकड़ी जाती है और उससे जो वसूली होती है उसकी वापसी उन लोगों को नहीं हो सकती जिन्होंने सामान खरीद लिया। जैसे मान लीजिए आपने शैम्पू खरीद लिया है, आपने सोप खरीद लिया और आप तो उसकी महंगी कीमत चुका चुके हैं, तो उसका रास्ता निकाला जाता है कि एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया जाए और उस वेलफेयर फंड में पैसा डाल दिया जाए। वो वेलफेयर फंड क्या करता है अभी तक हमें उस बारे में जानकारी नहीं कि उसने उसका लाभ उपभोक्ताओं को कैसे मिला। तो ये जो एंटी प्रॉफिटरिंग का पूरा मेजर है, ये आधा अधूरा है। हम टैक्स तो पे करते हैं पर हमें बाद में पता चलता है कि कंपनी ने हमको चीट किया है और हमें उसके पैसे की वापसी का, हमें उस चीटिंग की वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये मामला केवल इसी के साथ नहीं है। अभी हमारे पास जो जानकारी उस हिसाब से आईटीसी पर भी इस तरह का मामला चल रहा है। कई रिटेलर्स के ऊपर और कई और कंपनियों के ऊपर भी ऐसा मामला चल रहा है और कुछ पुराने केस भारत के सभी प्रमुख ब्रांड्स के ऊपर भी हैं। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के साथ कंपनियों के विवाद भी चल रहे हैं, बल्कि पिछले साल कोविड से पहले तक की चर्चा थी कि इस अथॉरिटी के कामकाज से कंपनियां खुश नहीं और मानती हैं कि अथॉरिटी के ये अधिकार सीमित किए जाने चाहिए और वो उसे ये सवाल नहीं उठाने चाहिए कि वो कैसे प्रॉफिटरिंग कर रही हैं या जो फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए उसे वो क्यों रोक रही हैं।